आजाद ने क्या कहा। आज बात करेंगे जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रियासत यूनियन टेरिटरी के सदर जीए मीर साहब, साबिक वजीर भी है, वो उनका मौकफ इस पर क्या है और क्या कुछ वो इस पूरे मामले पर कहेंगे। हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं जीए मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मीर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है क्योंकि माना जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टियां, रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां भी मीटिंग करी और नेशनल हुकअप पर भी जब इसको देखा गया तो कहीं ना कहीं सवालात की बूछार जो है वो हुई है इसको लेकर कि जनाब ये किस तरीके से रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। आप ने एसेस किया गया होगा, पार्टी ने इसको देखा होगा, आपका पार्टी की तरफ से आपका पहला रिएक्शन क्या कुछ होगा इस पूरी रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद, जिसमें लोकसभा भी है और स्टेट असेंबली के खदुखाल भी रखा गया है। गौर साहब, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जहां तक आपने इस डिलिमिटेशन के लीक किए हुए रिपोर्ट के बारे में सवाल पूछा, क्योंकि अभी ऑफिशियली तो डिलिमिटेशन कमीशन ने पब्लिक डोमेन में इस रिपोर्ट को तो अभी डाला नहीं फॉर्मली, मगर एसोसिएट मेंबर्स के जरिए से जो पब्लिक डोमेन में ये आया है उसको देखने के बाद, और आपने जैसे खुद अभी अपनी ब्रीफिंग में कहा पूरे जम्मू कश्मीर में लोग रिएक्ट कर रहे हैं, जो कॉमन पीपल है, वही इसका एक एग्जैक्टली सैंपल है कि जिसको हम कह सकते हैं डिलिमिटेशन जो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए सोचा था लोगों ने बना है। जो पहले के तकलीफात हैं, जो पहले अगर कहीं पर कमी पेशी रही थी एरियाज को लेकर, पॉपुलेशन को लेकर, कम्युनिकेशन मीन्स को लेकर, शायद आज के युग में ये डिलिमिटेशन कमीशन लोगों को फैसिलिटेट कराएगा, लोगों को आसानी देगा। मगर ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देखने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि ये डिलिमिटेशन कमीशन नहीं, ये डिवास्टेशन कमीशन जैसा महसूस हो रहा है। और जिस तरह के इसमें पर्सनैलिटीज थी, जैसे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे साथी, और लगता है ये कि उनका जरा सा भी इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया। उनको कहीं से ये रेडीमेड पॉलिटिकली मैनेज और पॉलिटिकली किसी पर्टिकुलर पार्टी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए जम्मू कश्मीर के अवाम को जिस तरह से इन्होंने इसमें परेशान कर दिया, और जोग्राफिकली भी, कम्युनिकेशन मीन्स के हिसाब से भी, और जो ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे, जो एक यूनिट बने हुए थे, जो एक पहचान बनी हुई थी लोगों की, वो पहचान लोगों की खत्म कर दी। वो जम्मू में भी, चाहे कठुआ जिले में आप देख लीजिए, सांबा में देख लीजिए, जम्मू सबसे बड़ा जिला हमारा, उसको किस तरह से लेफ्ट राइट ऊंच नीच कर दिया है। राजौरी पुंछ में देख लीजिए, डोडा चिनाब वैली में देख लीजिए, और उसी तरह से अनंतनाग हो, पुलवामा हो, श्रीनगर हो, और या बारामूला कुपवारा हो। और ये समझ में नहीं आ रहा है ये डिवास्टेशन कमीशन ने खुद किया है या उसको किसी डिवास्टेटिंग पॉलिटिकल पार्टी ने ये बना के दिया है, जिससे जम्मू कश्मीर के लोग ऑलरेडी कई सारे मसलों में जूझ रहे हैं, जो आप बेहतर समझते, देश समझता है। और ये जो उन्होंने आग लगा दी जम्मू कश्मीर में, ये आम लोग, और इसमें अब कोई रीजन वर्सेस रीजन की बात नहीं है, कम्युनिटी वर्सेस कम्युनिटी की बात नहीं। जो गिवन पैरामीटर्स थे 7 सीटें क्रिएट करने के लिए या एससी सीटें रोटेट करने के लिए, एसटी सीटों को रिजर्व करने के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनली पैरामीटर्स उनके सामने थे, वो पैरामीटर्स इस सारे फैसले में कहीं नहीं दिखाई दे रहा। ये बिल्डोजिंग की उन्होंने जम्मू कश्मीर पूरे रियासत को और उसके खालखत को, ताकि इनकी कोई पहचान ही न रहे। आने वाले 50 साल तक बहुत सारे इलाके अपनी पहचान, जो हमारे ऋषि मुनियों ने नाम दिए थे, अलग अलग नाम से, किसी को कुटार कह दिया था, किसी को नूराबाद कह दिया था, किसी को कुछ दिया था, जो एक इमोशनल अटैचमेंट उस नाम के साथ थी, वो इमोशनल अटैचमेंट को इन्होंने बिल्डोज किया। इसलिए मैं इसको डिवास्टेटिंग कमीशन का काम कह सकता हूं, ये डिलिमिटेशन कमीशन का काम नहीं दिखता। अच्छा जी मीर साहब, आप
सरकार में भी रहे हैं, आपने सरकारों को देखा है चलते हुए, दिल्ली में भी, जम्मू कश्मीर में भी। अब रिपोर्ट तो अभी आनी है, बाकी अब जिस तरीके से ये कुछ चीज़ें बाहर कर आई हैं या करवाई गई हैं बाहर, ताकि एक डिबेट चले इस पर, और अगर ये गलत होता तो शायद कमीशन अपने प्रेस नोट में ये साफ कर देगा कि जनाब जो बहस चल रही है तो है ही नहीं, हमने तो इस पर कुछ किया ही नहीं है। लेकिन अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या कुछ हो सकता है, जरा पहले मैं इसको समझने की कोशिश करूं, क्योंकि कांग्रेस की बात करें, उनकी रसाई डायरेक्टली है नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, करें जनाब हमने तो आउटराइटली रिजेक्ट किया और हम एसोसिएट मेंबर से, हमारी बात माने कोई न माने कोई, तो फिर बचा क्या? कमीशन वहां पर सिर्फ, क्योंकि बीजेपी का तो भी हाल वही है, वहां भी बड़े बड़े नेता रो रहे हैं। जैसे आपने खुद कहा, हमारी रसाई तो है नहीं, वी आर नॉट इन गवर्नमेंट। जो ड्राइविंग सीट पर है वो भाजपा है, वो देश में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है। मैंने कल एक रिएक्शन में सुना है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है, ये डिलिमिटेशन को करना है। मगर हम सब लोग जानते हैं डिलिमिटेशन कमीशन बनाने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड, इंस्टीट्यूशनल हेड नरेंद्र मोदी जी है। 24 जून को जब उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी जम्मू कश्मीर की, मुझे जाती तौर समझ आई थी उस मीटिंग का और कोई मकसद नहीं था, सिर्फ ये उनको कन्वे करना था हम लीडरों को कि आप पहले से ही प्री जज मत कीजिए, पहले से ही, क्योंकि उस वक्त भी ये रूमर्स उस तरह के थे, भाजपा और लोअर लेवल के लोग इस तरह के नीटी ग्रिटी मैपिंग बना रहे थे, उसको लेकर उस वक्त रिएक्शन हो रही थी। मगर देश के प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने उस वक्त एश्योर किया था कि आप हवाओं पर मत जाइए, डिलिमिटेशन कमीशन पैरामीटर्स के मुताबिक फैसला देगा जो सबके लिए यकसान होगा। मगर आज जब देखा, वो हकीकत वही निकली जो उस वक्त जमीनी सतह पर वहां फैल रही थी। तो अब आने वाले दिनों में हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, कोर्ट ज्यादा इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, मगर जमहूरी तकाजा अभी भी ये कहता है कि अगर अवाम रिएक्ट करता है, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम रिएक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन कमीशन को और मरकजी सरकार को इस जमीनी करंट को महसूस करना होगा। अगर वो महसूस नहीं करेंगे तो जिस किसी हालत में ये सामने रखेंगे तो उसका फैसला जम्मू कश्मीर की आवाम आने वाले दिनों में करेगी, उसका सबसे बड़ा इलाज वही होगा। और ऐसे हाथों में जम्मू कश्मीर को ले जाएंगे जो उनको इंसाफ दिलाने का, जो उनको सही चीज इस डिलिमिटेशन में करेक्ट करने का मिर्जा बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि जब पहली रिपोर्ट आई थी जिसमें सीटों का बंटवारा किया गया था, 6:1 की बात कही गई थी, तो उस वक्त भी मिला जुला रिस्पांस था। कुछ पार्टियों ने इसको आउटराइटली रिजेक्ट किया, कुछ ने कहा चलिए जी ये तो जम्मू कश्मीर के लिए है, कुछ टॉप लीडर्स की तरफ से इस तरीके का भी बयान आया। तो क्या जब आप मिलके आए थे, जब इलेक्शन डिलिमिटेशन कमीशन का दौरा जम्मू कश्मीर था, जम्मू में भी आपकी डेलीगेशन मिली, कश्मीर में भी आपकी डेलीगेशन मिली, तो क्या उस वक्त इस बात का अंदाजा था आपको कि कुछ और भी हो सकता है इस पूरे मामले में? मैं आपके जरिए से डिलिमिटेशन कमीशन की चेयरमैन जो मोहतरमा हमारी उसमें बनी है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो उसका मेंबर थे, चूंकि हमारे सामने कोई उनका डिजाइन तो था नहीं, ना उन्होंने कोई प्रेजेंटेशन दी थी हमें कि हम क्या कर रहे हैं। हमने उनको मांगा था कि अब अगर ये डिलिमिटेशन होना है, आप पॉपुलेशन को भी मद्देनजर रख लीजिए, हिली टेरेन को भी मद्देनजर रख लीजिए, और कम्युनिकेशन मीन्स को भी मद्देनजर रख के अगर आप फैसला देंगे हम वेलकम करेंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में कोई 24,000 वोट ऊपर थी, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी 2.25 लाख वोट ऊपर थी, कोई एरिया में बड़ी थी, कोई एरिया में कंजस्टेड थी। अगर आप यकसानियत के बुनियाद पर करोगे, कांग्रेस पार्टी विल वेलकम। और उसके बाद उन्होंने कहा था जब हम खाका बनाएंगे, हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज को फिर इसी तरह से बुलाएंगे, उनके सामने रखेंगे, जो उनकी राय होगी उस वक्त कंसिडर करेंगे। मगर अभी वो स्टेज आया नहीं। मैंने पहले ही कहा ये लीक रिपोर्ट है, ये डिलिमिटेशन कमीशन ने न रिलीज किया, ना ही पिछले 3 दिनों से उन्होंने अभी क्लियरिफिकेशन नहीं दी कि ये हमारा अभी फॉर्मल रिपोर्ट फॉर पब्लिक नहीं है, ऐसा भी उन्होंने कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया। दैट मीन्स इसमें पूरे कमीशन में, पूरे इस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं दाल में काला है, जो वो चोर दरवाजे से लीक करवा रहे हैं, फॉर्मली ना तो उसको ऑन कर रहे हैं ना इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। इसलिए अभी मौका है, आप लोगों के जरिए, मीडिया के जरिए, जो आप आवाम की नुमाइंदगी करते हो, आपको जगह जगह रिपोर्ट आए होंगे,
और उन रिपोर्ट्स को देखते हुए वो आपका भी रिपोर्ट सुन रहे होंगे और हम भी बोल रहे हैं आपके चैनल से। अभी अगर उन्होंने डायरेक्ट हमारी सुनवाई नहीं दी मगर इनडायरेक्ट मीन्स से सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री को कॉग्निजेंस लेना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि इसमें देश के क़यादत वो कर रहे हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस उनके अंडर है। अगर उनको जम्मू कश्मीर के लोगों को जरा सा भी रिलीफ देने की नीयत है, उनको डिलिमिटेशन कमीशन को बिठाना चाहिए और उनको दिखाना चाहिए कि ये बनाया क्या है। अब आप देख लीजिए, अनंतनाग को आप ले जाकर पुलिस के साथ लगा रहे हो, तो ये तो कोई अंधा आदमी भी नहीं कर सकता है। अगर पढ़े लिखे लोग उसमें हैं, अगर ने जम्मू कश्मीर का मैप देखा है, जम्मू कश्मीर का टेरिन देखा है, अनंतनाग कहां है, मती गावरन कहां है और पुंछ कहां है, इस चीज को कैसे उन्होंने ला करके पार्लियामेंट्री सीट बनाई। सेम इन्होंने असेंबली सीटों का किया है, कहीं हाथ नहीं तो कहीं पैर नहीं, कहीं पेट निकाला तो कहीं बैक निकाला। ये कोई तरीका नहीं है, इसको लोग आउटराइटली रिजेक्ट करेंगे। और मुझे लगता है अभी भी डिलिमिटेशन कमीशन के जरिए मरकजी सरकार को एक चांस है कि जो कुछ पब्लिक डोमेन में आया उसको अंडू करके सही करके एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है ना मीर साहब, आप कह रहे हैं कि जनाब अदालत में जाने से कोई फंडा नहीं है क्योंकि जनाब कमीशन फिर भी अपना काम करेगा, वो आप खुद ही मान रहे हैं। और दूसरी तरफ से जो रीजनल वॉइसेस होनी चाहिए थी वो भी तो एक नहीं है, वो भी एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर इस बात का रजिस्ट नहीं कर पा रही है कि जनाब ये जो हो रहा है ये सही नहीं है। चलिए सीटों की जिस तरीके से आपने बांट दी थी वो तो एक चीज है। गवर्नर साहब, मेरे ख्याल से सारे इंडिविजुअल पार्टीज ने अपनी अपनी अभी फिलहाल पार्टी रिएक्शन दी। तो जब इवन बीजेपी के स्पोक्समैन ने अगर नहीं बोला इस पर ये गलत है, मगर बीजेपी के अवाम ने बोला। आप देख रहे हैं जम्मू में, पुंछ में, चिनाब वैली में बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि भैया ये गलत है, ये हमारे लिए इंसाफ नहीं नाइंसाफी है। वो तो इस्तीफा सबमिट करते जा रहे हैं। ये अलग बात है उनके लीडर ने, मगर अदर देन बीजेपी कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं बची होगी जिन्होंने इस रिपोर्ट पर अपनी प्रक्रिया नहीं दी। वही एक कंसेंसस है। जब सारे पॉलिटिकल पार्टी अपनी जगह से बोल रहे हैं दैट मीन्स कुछ गड़बड़ है। अगर वरना मैं बोलता दूसरे 4 पार्टी वेलकम कर लेते, मैं सोचता शायद मैं कहीं गलत हूं। मगर जब सारी पॉलिटिकल पार्टी, चूंकि अवाम बोल रहा है, लीडर भी नहीं बोलते, अगर अवाम ये फील नहीं करता, अवाम ये महसूस नहीं करता, अवाम एहतियाज नहीं करता। आपको पता नहीं इंफॉर्मेशन मिली कल परसों ही हमारे शांगस एरिया को इन्होंने गायब भी कर दिया नक्शे से। वहां लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया, कुछ इलाकों ने, कि हमें कहां उठा के कहां जोड़ दिया, एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस महकमे ने उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया, उठा के थाने में डाल दिया। तो ये कौन सी जमहूरियत है कि आप फैसले भी करोगे और लोगों को रिएक्ट भी नहीं करने दोगे, उनको अपनी आवाज भी बुलंद नहीं करने दोगे। तो इस तरह के हालात में जम्मू कश्मीर को अच्छा बनाने के बजाय कहीं ना कहीं हम गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। अच्छा जी मीर साहब, क्या आपकी तरफ से या आपकी जमात की तरफ से कोई पहल होगी कि कमीशन के पास जाया जाए या दाखिला वजारत के अंदर जाकर उन्हें समझाया जाए कि ये जो हो रहा है जनाब इसको रोकिए, इससे तबाही मचनी है जम्मू कश्मीर में, जो सभी पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं, डिस्पाइट कि अगर गवर्नमेंट अभी खामोश है इस पूरे मामले पर? हम तो फिलहाल, चूंकि अभी तो कमीशन ये ऑन नहीं कर रहा है, ये मेरा रिपोर्ट है ना, रिजेक्ट कर रहा है, तो कम से कम कमीशन को ऐसे मौके पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट लेकर सामने आना चाहिए। एक बार वो रिजेक्ट करे तो फिर हम देखेंगे दूसरा रास्ता क्या है, या वो कह दे कि यही हमारा टेंटेटिव रिपोर्ट है, ये पब्लिक डोमेन के लिए है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को जमहूरियत ने हक दिया है कि हम अपनी डेलीगेशन पूरा मतलब सजेस्टिव कुछ मेजर्स लेकर के उनको समझाने की कोशिश करेंगे कहां कहां गलत किया है। मगर पहले डोमेन में तो आए, वो तो पब्लिक को अपनी नियत तो क्लियर करे, ये जो रिपोर्ट में ये हमारा सही है या ये कहीं गलत सोर्सेज से सर्कुलेट हो रहा है। अच्छा मीर साहब, बस 2 चीजें आपसे और जानना चाहूंगा। मुझे पता है कि आप अदीबुल फुर्सत है, आपने मीटिंग में जाना, लेकिन 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 14 तारीख तक की डेडलाइन है, कहा गया कि जनाब 14 तारीख आप तहरीर तो आई है, स्टेट मेंबर्स जिनको जो कहना है वो कह दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? क्या ये रिपोर्ट जो कुछ वो कहेंगे इसके बाद, उसके बाद और कोई मीटिंग आप लोगों के साथ है एज पर सेट लॉ, या वो कमीशन के दायरे इख्तियार में है? अंडर रूल्स तो एक बार जब कमीशन इसको ऑफिशियली पब्लिक डोमेन में डालेगा, जो एसोसिएट मेंबर्स के सजेशंस के बाद में उनको पब्लिक डोमेन में डालना है रफ ड्राफ्ट,
जी। और रफ ड्राफ्ट के बाद में पब्लिक एथोराइज है, पब्लिक के साथ पॉलिटिकल पार्टीज एथोराइज है कि वो अपनी अपनी सुझाव कहां गलत हुआ है उसको कैसे करेक्ट करना है, ये सुझाव वो बना करके इलेक्शन कमीशन के पास जा भी सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन उस पीरियड में जहां ज्यादा क्राइसिस हो वहां पर वो खुद भी विजिट कर सकते हैं, लोगों को डायरेक्ट भी सुन सकते हैं। तो उस फेज में ही हम लोग कमीशन के नजदीक जा सकते हैं या कमीशन हमको बुला सकता है, ताकि हम उनको समझाएं कि कहां कहां पर ज्यादा गलत हुआ है, उसको दुरुस्त करने का रास्ता क्या है। हम तो चाहते हैं कि हम फैसिलिटेट करें इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। हम कोई जाती इंटरेस्ट को लेकर नहीं कर रहे हैं कि मेरा कहां फायदा होगा या मेरा कहां नुकसान हो रहा है, मगर स्टेट का फायदा होना चाहिए, अवाम को आसाइश होनी चाहिए। क्योंकि ये एक दिन के लिए तो ये डिलिमिटेशन है ही नहीं, 24-25 साल के बाद आज डिलिमिटेशन हुआ, खुदा जाने क्या के बाद होता है। तो तब तक क्या जो अभी मुसीबत में फंसेंगे उनको क्या 25 साल तक उस मुसीबत में फंसे रहना है? उसका इलाज तो हमने आपने ढूंढना है, उसका अभी डिलिमिटेशन कमीशन का रास्ता खुला रहना चाहिए। और सही बात जो है, जो गलती उनसे हुई है, जो उनसे करवाई गई है, मेरा ये भी मानना है ये उनसे करवाई गई। अच्छा जी, अब ये करवाएगा कौन? आप खुद ही कह रहे हैं कि जनाब बीजेपी भी परेशान है, बीजेपी के लीडर परेशान है, हजारों लोग सड़क पर भी आ रहे हैं, तो फिर ये करवा कौन रहा है जी? नहीं, वो तो सड़क पर बेचारे वो है जिनकी सुनवाई नहीं थी बीजेपी में, या जहां उनको बीजेपी वालों को लगा शायद ये कल हमको समर्थन नहीं करेंगे, मगर पीछे से बीजेपी के पीछे भी एक रिमोट कंट्रोल है जो बहुत दूर तक देखते हैं और पिछले 70 साल से नजर रखे हुए थे कब मौका मिलेगा जब हम जम्मू कश्मीर की शक्ल सूरत खराब करेंगे। तो वो उनको मौका मिला है। वो जम्मू कश्मीर के लोकल लीडरों को भी पता नहीं है, उनको तो कभी उनका तो बहुत सारे फैसलों के बारे में हमारे बाद में पता चलता है, हमको पहले पता होता है, बाद में उनको पता चलता है। तो इसलिए ये जरूरी नहीं कि लोकल लीडर उस पर रिएक्शन दे। जिन्होंने ये डिजाइन किया जम्मू कश्मीर की शक्ल सूरत खराब करने की, वो जानते हैं, वो पिछले 2 साल से इस काम पर लगे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। गुलाम अहमद मीर साहब सदर हैं जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर की। रिएक्शन आपने सुना, कह रहे कि जनाब इसके पीछे और भी ताकतें हैं जी जो ये कर रही हैं। बहरहाल ये तो डिलिमिटेशन